तो इस वक्त बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, 25 मई को अब झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा और इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि 25 मई को हर साल अब ये दिन झीरम श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इसके तहत शासकीय कार्यालयों में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। और इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने यह कहा है कि राज्य को फिर से शांति का टापू बनाने की इस दिन शपथ ली जाएगी। सीएम ने श्रद्धांजलि दिवस मनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। हर साल 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी नरेश, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नरेश, अब 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और इसके साथ ही इस बात की शपथ ली जाएगी कि अब छत्तीसगढ़ को फिर से शांति का टापू बनाया जाएगा। देखिए, 7 साल के बाद ये फैसला सरकार की तरफ से आया है और क्योंकि ये वाकई में बहुत बड़ी घटना थी, इसने पूरे देश और दुनिया को हिलाकर रख दिया था और माओवादियों के द्वारा किसी राजनीतिक दल पर ये सबसे बड़ा हमला भी था, तो एक बड़ा नुकसान तो हुआ था। और आपने देखा ही है कि प्रदेश में विपक्ष में रहने के दौरान लगातार कई राजनीतिक यात्राएं यहाँ से इस घटना पर नाराज़गी जताते हुए और आम लोगों को सरकार की नाकामी को बताने के लिए कांग्रेस ने कई बार निकाली थी। तो ये अहम मुद्दा रहा है बीते 7 सालों में। अभी भी ये मुद्दा ज्वलंत ही है, अभी भी आरोप प्रत्यारोप इस मुद्दे को लेकर आते ही रहते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला माना जा सकता है और एक अहम पॉलिटिकल लाइन इस पूरे बयान में आई है कि छत्तीसगढ़ को शांति का टापू बनाने की तरफ आने वाले समय में इस पर तैयारी की जाएगी। और इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि कांग्रेस जो पूरा बस्तर इलाका है, जिस तरह से एक बड़ा हमला हुआ कांग्रेस के ऊपर, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि पूरे बस्तर इलाके में शांति स्थापित हो, इसका प्रयास भी किया जाएगा और उसके लिए एक स्मृति दिन के रूप में 25 मई को याद किया जाएगा। श्रद्धांजलि के जरिए कांग्रेस अपने उन सीनियर नेताओं को जो बस्तर इलाके में एक पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए काम कर रहे थे, लंबे समय से पॉलिटिक्स कर रहे थे, उनको श्रद्धांजलि भी दे रही है। तो ये काफ़ी एक कांग्रेस के लिहाज से आप देखें तो महत्वपूर्ण फैसला है जो आने वाले दिनों में भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। और इसके साथ साथ एक मुख्यमंत्री का एक मैसेज भी है कि बस्तर को शांति का टापू बनाने के लिए नक्सलवाद के खात्मे या कह लीजिए कि उसके समापन के लिए इलाके में शांति स्थापित करने के लिए सरकार आगे भी प्रयास करती रहेगी। नरेश, एक सवाल ये भी उठता है कि लगातार ऑपरेशन प्रहार भी चलाया गया और उसके तहत ये उम्मीद की गई कि अब जल्द ही नक्सलियों का छत्तीसगढ़ से खात्मा होगा और अब झीरम श्रद्धांजलि दिवस मनाया जाएगा, यानी श्रद्धांजलि भी दी जाएगी लेकिन प्रहार में भी कमी नहीं की जाएगी। और पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो कई इनामी नक्सलियों को सरेंडर किया गया है। इसके साथ ये कि पैरेलल ही दोनों काम चलेंगे, सरकार श्रद्धांजलि भी देगी लेकिन उसके साथ ही बाकायदा प्रहार भी किया जाएगा नक्सलियों के ऊपर। आकांक्षा, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है और मैं यही बात कह रहा हूं कि जिस तरह से आखिरी एक लाइन में मुख्यमंत्री ने बात कही है उसका आशय यही है। ये कांग्रेस का तरीका है, एक तरह से वो पुलिसिया भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करती है। और अगर आप देखें कि बीजेपी के शासनकाल में आमतौर पर गोली के बदले गोली का जवाब गोली से, आक्रामक रणनीति, इस तरह की बातें होती थी। उसकी बजाय कांग्रेस करती तो बिल्कुल उसी तरह से स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन, सैन्य दस्तों को ख़त्म करने के लिए पुलिसिया जिम्मेदारी उसी तरह से करती है, लेकिन जो पॉलिटिकल उसकी भाषा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। और इस नरसंहार के लिए जिस तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस बात को भी शामिल किया गया है, वो ये बताता है कि इस पर विशेष ध्यान है कि ऑपरेशन भी जारी रहेंगे और बस्तर इलाके में से जब तक नक्सलवाद खत्म नहीं होगा तब तक इस खास दिन को याद किया जाएगा। और इसके साथ साथ कांग्रेस अपनी इस ओर की प्रतिबद्धता को, राजनीतिक प्रतिबद्धता को भी दोहराती रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश आपकी पूरी जानकारी देने के लिए।